उत्तर प्रदेश की मथुरा में खुदाई के दौरान 4 से 5 मकानात अचानक मुनहदिम हो गए। इस हादसे की वजह से कई लोगों के मलबे में दबे होने का खदशा है। फिलहाल जाए वक़्त पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। हादसे के पीछे की असल वजह अब तक सामने नहीं आई। मौके पर मौजूद पुलिस हादसे की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। पुलिस अफसरान का कहना है कि रेस्क्यू टीमें फिलहाल मलबे को हटाने और मलबे के अंदर फंसे हुए लोगों का पता लगाने के काम में मसरूफ है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक टीम JCB के साथ मौके पर मौजूद है। ये वाज़ेह नहीं है कि मलबे तले कितने लोग फंसे हुए हैं। हैदराबाद के एलबी नगर के चिंतल कुंटा इलाके में हाई टेंशन वायर टूटकर गिरने के नतीजे में 2 अफराद की बरक़ी शॉक लगने से हो गई मौत। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद फुटपाथ पर रिहाइश पजीर थे और बारिश व तेज आंधी के दौरान हाई टेंशन बिजली के तार टूटकर उन पर गिर पड़े। हादसे के वक्त वो फुटपाथ पर सो रहे थे। दोनों अफराद भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे थे और फुटपाथ पर ही रहते थे। इस हादसे में दोनों की हो गई मौत। आंध्र प्रदेश में असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए मुनक़्क़िद होने वाले DSC इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली की गई है। पहले जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तिहानात 20 और 21 जून को मुकर्रर किए गए थे, लेकिन अब उन तारीखों में तब्दीली कर दी गई है। असल में 21 जून को विशाखापट्टनम में बैनुल-अक़वामी यौम योगा की तक़रीब मुनक़्क़िद हो रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत मुतवक्क़े है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की आमद के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद से 2 दिन कबल ही रियासत भर में पुलिस फोर्स अलर्ट रहेगी। अमन अमान और इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ सिक्योरिटी इंतज़ामात के पेश नज़र हुकूमत ने DSC इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली का फैसला किया है। अब ये इम्तिहानात 1 और 2 जुलाई को मुनक़्क़िद होंगे। हुकूमत ने तमाम उम्मीदवारों से अपील की है कि वो नई तारीखों के मुताबिक इम्तिहानात की तैयारी करें और अपने मराकिज़ पर बर वक्त पहुँचे। अरकान ख़ानदान के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाली खातून सड़क हादसे में हलाक हो गई। ये वाक़या हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पटनचेरू पुलिस स्टेशन हदूद में आया पेश। तफ़सीलात के मुताबिक किश्ता रेड्डी पेट से ताल्लुक़ रखने वाली 35 साला श्रवणी अपने शोहर पवन और बच्चों दीपा सिवी और ऋषा सिवी के साथ पटनचेरू के वैल्यू जोन में ख़रीदारी के लिए स्कूटी पर जा रही थी। जब उनकी गाड़ी मातुंगी अंडरब्रिज के करीब पहुंची तो एक तेज़ रफ्तार खानगी बस ने पीछे से स्कूटी को टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि श्रवणी मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि उनके शोहर और बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने श्रवणी के नाश को पोस्टमार्टम के लिए पटनचेरू एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में एक चौंका देने वाला वाक़या उस वक्त पेश आया जब ATM में जमा कराने के लिए लाई गई रकम को लेकर सिक्योरिटी एजेंसी का मुलाजिम फरार हो गया। इत्तलात के मुताबिक एलम्मा गुट्टा में वाक़ई एक एजेंसी में काम करने वाला रमाकांत गुज़िश्ता 5 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा था। हाल ही में उसे एक बैंक के ATM में रकम लोड करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके तहत वो 40,50,000 रुपये ले जा रहा था। ताहम रकम ले जाने वाली गाड़ी में ताख़ीर होने पर रमाकांत मौके का फ़ायदा उठाया और पूरी रकम के साथ फरार हो गया। एजेंसी के अमले ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई और मुल्ज़िम की तलाश जारी है। आल उलमा हुफ़ाज़ यूथ बोर्ड ज़िले निर्मल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मौलाना राशिद खान कासमी ने नमाज़ जुमा के बाद मस्जिद अब्दुर्रहीम टीचर्स कॉलोनी गाजिलापेट में एक बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों की कसीर तादाद के बावजूद काबीना में दूसरी मरतबा तोसी करने के बावजूद मुस्लिम चेहरे को शामिल न करने पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 2 साल का अरसा हो रहा है कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया। उसके बावजूद रियासती वज़ीर आला से पुरजोर मुतालबा किया कि वो जल्द से जल्द काबीना में एक मुस्लिम वज़ीर को शामिल करते हुए मुसलमानों में फैली बेचैनी को दूर करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम तबक़े को काफ़ी तवक्कुआत हैं। ये समझा जा रहा था कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस इक़्तिदार में आते ही तो कम से कम 2 मुस्लिम वज़ीरा को शामिल किया जाएगा, लेकिन वज़ीर आला ने मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया। जबकि यही सूरत हाल रही तो आइंदा कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से दूर हो सकती है। हम वज़ीर आला से पुरजोर अपील करते हैं कि वो अपनी काबीना में एक मुस्लिम चेहरे को जगह दें।
नामपल्ली असेंबली हल्के में मजलिस और कांग्रेस के दरमियान तनाज़ा रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। AIM नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन के विजयनगर कॉलोनी के दौरे के बाद ये तनाज़ा शुरू हुआ, जहां GHMC के एहलकार मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए पहुंचे थे। अब दोनों पार्टियों के हामियों के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई। 3 दिन कबल माजिद हुसैन ने विजयनगर कॉलोनी का दौरा किया, जब एक मुकामी रिहायशी ने इतला दी है कि गैर कानूनी तामीरात की शिकायत के बाद GHMC के अहदेदारों ने उनके मकान को मुनहदिम करने का मंसूबा बनाया है। दौरे के दौरान MLA ने दावा किया है कि कांग्रेस से वाबस्ता कुछ मुकामी लोग रिहायशियों को हरासा कर रहे हैं और जबरी वसूली की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें MIM के नामपल्ली हल्के में बदनुमानी की हौसला अफजाई का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस के नामपल्ली MLA उम्मीदवार फिरोज खान ने तरक्याती कामों की निगरानी और गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को रोकने के लिए एक टीम तश्कील दी थी। एक नई पेशरफ्त में विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के सदर गोपाल राज, एक मुकामी बाशिंदे ने एक वीडियो में इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस के अरकान ने उनसे और उनके रिश्तेदारों से उनकी इमारत की तामीर की इजाज़त देने और GHMC की शिकायतों को रोकने के लिए 20 लाख रुपए का मुतालबा किया। देर कांग्रेस के रहनुमाओं ने माजिद हुसैन के खिलाफ मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो विजयनगर कॉलोनी के दौरे के दौरान हिंदू मुखालिफ तबसरे कर रहे हैं। उन्होंने MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी से MLA को मुअत्तल करने और हिंदुओं से अवामी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उत्तराखंड के केदारनाथ में इतवार की सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। गुप्त काशी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा मौसम खराब होने की वजह से पेश आया। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, जिनमें 7 की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। हादसा ऊंचाई पर होने की वजह से रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में काफी ताखीर हुई। बताया गया है कि हेलीकॉप्टर में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने इतवार के रोज कहा कि तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन इस माह के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा। सिर्फ 15 दिन बाकी है। उन्होंने कांग्रेस लीडरों पर जोर दिया है कि वो अंदरूनी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर पार्टी की कामयाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। खम्मम में पालेर हल्के से कांग्रेस कायदीन की मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि इंतखाबी तारीखों के बारे में मजीद वजाहत काबीना की अगली मीटिंग के बाद सामने आएगी। ये इंतखाबात मरहलेवार होंगे, जिसका आगाज ZPTC और MPTC इंतखाबात से होगा। उसके बाद पंचायती इंतखाबात होंगे। देहात में कायदीन के दरमियान मुनासिब तालमेल होना चाहिए और अवामी मसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। पार्टी के वसी तर मफाद में मामूली इख्तिलाफात को अगर कोई है तो नजरअंदाज किया जाना चाहिए। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि उम्मीदवारों का इंतखाब रिजर्वेशन के मियार और जीतने की सलाहियत पर मबनी होगा। हैदराबाद की KPHB कॉलोनी में PG हॉस्टल की लड़की लापता हो गई। KPHB कॉलोनी की एक वुमेन्स PG हॉस्टल में रहने वाली ये लड़की लापता हो गई। पुलिस के मुताबिक 25 साल दीपिका, जो वरंगल की रहने वाली है, 1 जून से KPHB कॉलोनी की रोड नंबर 2 पर वाक़े VR वुमेन्स PG हॉस्टल में मुकीम थी। जुमेरात की शाम तकरीबन 4 बजे वो हॉस्टल से बाहर निकली, मगर उसके बाद वापस नहीं आई। हॉस्टल इंतजामिया ने फौरी तौर पर दीपिका के घर वालों को इसके बारे में मुत्तला किया। जुमे के दिन दीपिका के भाई ने KPHB पुलिस स्टेशन में बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए दीपिका की तलाश में है मसरूफ। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UG साल 2025 के नताइज कर दिए जारी। तेलंगाना के जीवन साई कुमार को 18वां और आंध्र प्रदेश के D कार्तिकरम को 19वां रैंक हासिल हुआ। वादे रहे कि गुज़िश्ता माह 4 मई को नीट UG का इम्तिहान मुनक़िद हुआ था। नीट के इम्तिहान में तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की नुमाइंदगी करने वाले तलबा ने बेहतरीन मुजाहरा किया। तेलंगाना से 41,584 और आंध्र प्रदेश से 36,776 तलबा ने नीट इम्तिहान में क्वालिफाई किया। तेलंगाना से के जीवन साई कुमार ने 58वां रैंक, जबकि शनमुख ने 48वां रैंक हासिल किया। वहीं आंध्र प्रदेश से D कार्तिकरम ने 19वां रैंक हासिल किया। इसके अलावा मोहित श्रीराम को 56वां रैंक हासिल हुआ। मुल्क के मेडिकल कॉलेजेस में MBBS, BDS, BUMS, BSMS, BHMS कोर्सेस में दाखिलों के लिए 4 मई को नीट UG साल 2025 इम्तिहान का इनेकाद किया गया था। इस इम्तिहान में मुल्क भर से 22 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की थी, जिसमें 9,65,000 लड़के और 13,01,000 लड़कियां शामिल हैं। 22 लाख के मुंजमिला 12 लाख उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया। राजा सिंह को जान से मारने की मिल रही है धमकियां।
पुलिस सिक्योरिटी में इजाफे का मुतालबा। गोशा महल से बीजेपी के रुकन असम्बली मलून टी राजा सिंह ने मंगलहाट पुलिस से रुजू किया और इल्जाम लगाया कि उन्हें 2 दिन कबल नामालूम अफराद की जानिब से धमकी अमेज फोन कॉल मौसूल हुई थी। राजा सिंह के मुताबिक चारशंबे की शाम तकरीबन 4 से 4:15 के दरमियान कुछ नामालूम अफराद ने उन्हें कम से कम 9 फोन कॉल्स किए, जिनमें गुमनाम कॉल करने वालों ने उन्हें धमाका खेज मवाद से जान से मारने की धमकी दी और उनके खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। एमएलए ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करे और धमकी के पेश नज़र उसे और उसके अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उन्होंने दावा किया है कि पहले की गई मुतादिद शिकायतों पर पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मंगलहाट पुलिस मामले की जांच कर रही है। रियासती हुकूमत ने राजा सिंह को बुलेट प्रूफ गाड़ी और 2+2 सिक्योरिटी फराहम की है।